दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मुझे अपनी सास का कोई डर नहीं है, पड़ी रहेगी एक कोने में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। धड़ाक से कांच टूटने की आवाज सुनकर दामिनी जी भागती हुई हॉल में आई। क्या तोड़ दिया वो मम्मी जी सफाई कर रही थी तो ये फ्लावर पॉट हाथ से छूट गया। थोड़ा घबराते हुए मानसी बोली, हे भगवान, कितना सुंदर पॉट था। तुम्हें पता है मैंने इसे खुद अपने हाथों से पैट किया था। कहीं तुमने जानबूझकर? तो गुस्से में दामिनी जी बोलने ही वाली थी कि बाकी के शब्द दबा गई। सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कैसे हाथ से छूट गया। उसने बात न बढ़ाते हुए माफी मांग ली। लेकिन दामिनी जी ने फिर भी पूरे दिन उससे बात नहीं की। शाम को पति और बेटे के आते ही सबसे पहले पॉट तोड़ने की बात उनसे कही तो मानसी के ससुर जी ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान, अब बहू ने जानबूझकर थोड़े ही तोड़ा होगा। काश था, कभी ना कभी तो टूटना ही था। फिर भी दामिनी जी का मुंह फूला ही था। मासी इस बार जब अपने मायके गई थी तो वहां से अपने पसंद की चादरें और पर्दे लेकर आई थी। एक दिन जब वह घर के पर्दे बदलने लगी तो दामिनी जी बोली, बहू, इस घर में सब कुछ मैं अपनी पसंद से ही लाती हूँ। तुम्हें ये पर्दे लगाना है तो अपने कमरे में लगा लो, लेकिन यहाँ के पर्दे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मानसी के हाथ वहीं ठहर गए। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिस ससुराल को वह अपना घर समझती है उस घर में उसे कुछ बदलने का हक भी नहीं है। इसी तरह रसोई में मानसी काम तो करती थी लेकिन अपने हिसाब से चीजें रखने और लाने की आजादी उसे नहीं थी। हर चीज पर दामिनी जी नजर रखती थी और बात बात पर टोकती रहती थी। एक दिन मानसी बालकनी में रखे हुए गमलों को उठाकर ऊपर रखने लगी तो दामिनी जी ने टोकते हुए कहा, बहू, ये गमले क्यों हटा रही हो? मम्मी जी, जब बालकनी में कपड़े धोती हूँ तो यह गमलों के नीचे पानी जमा हो जाता है, इसलिए इन्हें ऊपर रख दिया। नहीं नहीं, इन्हें यही रहने दो, मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पता नहीं तुम कैसे काम करती हो। दामिनी जी भौं सिकोड़ते हुए बोली। मानसी को वापस गमले वहीं रखने पड़े। घर की दीवारें भी बारिश के मौसम के बाद थोड़ी खराब दिखने लगी थी तो मानसी अपने पति मयंक से बोली, क्यों ना घर में नया पेंट करवा ले? वैसे भी कमरे का ये रंग बहुत फीका लगता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, मयंक बोला। जब मयंक ने घर में अपने मम्मी पापा से कहा तो दामिनी जी बोली, बेटा, पैर तो करवा लो लेकिन रंग ये रहने देना, ये रंग ही घर में अच्छा लगता है। मयंक ये सुनकर बोला, लेकिन मानसी को तो गहरा रंग पसंद है। वह बोल ही रही थी कि इस बार अलग रंग करवाएंगे। ये सुनते ही दामिनी जी भड़कते हुए बोली, बेटा, मैं इतने सालों से ये घर संभाल रही हूँ और सजा रही हूँ, पहले तो तुमने कभी बहस नहीं की। बहू के आते ही तुम भी उनकी जुबान में बातें करने लगे। माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मानसी भी इस घर की सदस्य है, उसी का भी तो मन करता है अपने हिसाब से रहने का। जब वह मानसी इस घर में आई है अपनी पसंद से चादर भी नहीं बिछा पाती, यहाँ तक कि सारे कपड़े भी आप ही पसंद करती है। ये आप ठीक नहीं कर रही है माँ। मयंक तो बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन मयंक का ऐसा बोलना दामिनी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लगने लगा कि बेटा अब सिर्फ बहू की तरफ बोलने लगा है। माँ की नजर में बेटा जोरू का गुलाम बनता जा रहा था। अपनी नाराजगी वह मानसी के ऊपर निकाल रही थी। मानसी के ससुर जी ये सब देख समझ रहे थे। उन्हें भी दामिनी जी का ये व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने दामिनी जी को अपने पास बैठा और समझाते हुए बोले, पता है भाग्यवान, जब मैं पिछली बार हमारी बेटी उषा के ससुराल गया था
तो मैंने क्या देखा जी, मेरी बेटी तो बहुत सियानी है, कितने अच्छे से सारा घर संभालती है। दामिनी जी गर्व से बोली। हाँ भाग्यवान, सचमुच हमारी बेटी बहुत सियानी है। तभी तो सास के बीमार होने के बाद उषा ने अपना ससुराल का नक्शा ही बदल दिया। यहाँ तक कि अपनी बीमार सास को उनके आगे वाले कमरे से पीछे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया था, ताकि आने जाने वाले लोगों के सामने उसे शर्मिंदा न होना पड़े। अब तो हमारी उषा अपनी पसंद के सूट और जीन्स भी पहनने लगी है। कह रही थी बहुत साल तक सास से दब कर रह ली, अब मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करती हूँ। अब मुझे अपनी सास का कोई डर नहीं है, पड़ी रहेगी एक कोने में। पति के मुंह से ये सब सुनकर दामिनी जी हैरान थी। वो फिर बोले, भाग्यवान, मैं नहीं चाहता कि हमारी बहू भी ऐसे मौके का इंतजार करे। मयंक की माँ, बदलाव तो हमेशा से होते रहे और होते रहेंगे। समय रहते इसे स्वीकार करने में ही समझदार है। अब ये घर बहू का भी है, इसलिए उसका भी हक बनता है अपनी पसंद से इसे सजाने संवारने का। नहीं तो वह भी अपनी भड़ास उस वक्त निकालेगी जब हम अपने बच्चों के अधीन हो जाएंगे। पति की बात दामिनी जी की समझ में आ रही थी। वह सच ही कह रहे थे। यदि बहू की इच्छाओं का वह सम्मान करेगी तो बेटे बहू की नजरों में उनका सम्मान भी बना रहेगा और वह किसी मौके की तलाश में नहीं रहेंगे। अब दामिनी जी ने हर बात बहू को टोकना बंद कर दिया था और उसकी इच्छा का भी सम्मान करने लगी थी। मानसी भी अब खुलकर अपनी बात रख सकती थी। जब घर में सभी खुश रहते हैं और सबकी ख्वाहिशों का सम्मान होता तो घर स्वर्ग बन जाता है। दिलों के बीच की दूरियां नजदीकियों में बदलने लगी थी।